आदेश आदेश मैं एस्ट्रो मित्र आज बात करेंगे मिथुन राशि के 2024 में कौन कौन से मौके, सुनहरे मौके आपके सामने आएंगे, जिनको कि आपको कैच करना है। किससे कैच करना है? अपने मन से कैच करना है, अपने ग्रहों के द्वारा कैच करना है। जो मिथुन राशि है उसका जो लग्न इस वर्ष का तैयार हुआ है, उस वर्ष में गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है। आपके दाम्पत्य जीवन में चार चांद लगाने के लिए गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ही कलात्मक स्थिति है। 11वें भाव में गुरुदेव का बैठना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहा है। बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में बैठ करके आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, और तृतीय भाव से आप भाई बहनों का सहयोग करेंगे। आपकी यात्राएं जो होंगी वो आध्यात्मिक होंगी, आध्यात्मिक के साथ साथ उसमें बिजनेस यात्राओं का समावेश होगा। अप्रैल में गुरुदेव राशि चेंज करेंगे, लेकिन अप्रैल तक का जो आपका ये सफर है ये बहुत गजब का है। अप्रैल के बाद क्या होगा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन अप्रैल तक का आप समझिए चमत्कार कैसा है। गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध मजबूत हो रहे हैं, प्रेम संबंधों में मजबूती आ रही है। प्रेम संबंध को आप यदि शादी में परिणीत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत 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 गजब है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण आपको समझना होगा। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के 11वें भाव में बैठ करके गुरुदेव सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव को देखने से जहां आपकी पार्टनरशिप मजबूत हो रही है, पार्टनरशिप में आपके सामंजस्य बन रहा है, जहां पार्टनरशिप से आप अधिक लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, वहीं यह आपकी शादी के योग बना रहे हैं भैया। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो अप्रैल तक शादी के योग आपके बन रहे हैं। अप्रैल तक आपकी शादी हो सकती है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि शहनाई बजाने के लिए गुरुदेव पूरा तैयार हैं अप्रैल तक। और ये लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कराने के लिए भी बहुत गजब का समय है। यदि आप लव मैरिज करते हैं, दोनों आप लव करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, माँ बाप नहीं मान रहे, तो भैया बात कीजिए अपने माँ बाप से, वो मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि है। दूसरी बात, गुरुदेव मई में चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होंगे गुरुदेव? तो गुरुदेव 12वें भाव में चले जाएंगे, शत्रु राशि में चले जाएंगे, शुक्रदेव की राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो दिक्कत आपके साथ होगी, हालांकि लाभ भी बहुत होगा, ऐसा मत समझिए कि लाभ नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले वो चीज आपको बताते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। वो क्या? अपव्यय आपका कराएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग घोल देंगे। उन चीजों से आपको निकलना है, क्योंकि आपको पहले से बताया जा रहा है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। अब इतनी पहले आपको बता देंगे तो आप हर चीज को मैनेज करके चलेंगे। 12वें स्थान में गुरुदेव बैठेंगे तो आपके खर्चे बढ़ा देंगे। अब ये खर्चे किस पर हो सकते हैं? ये बीमारी पर खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक रूप से चीजें खरीदने पर खर्चे हो सकते हैं। तो इनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। लेकिन चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि होगी भैया, तो आपके सुखों को बढ़ाएंगे। आपको मकान की आवश्यकता है, मकान दिला देंगे। आपको वाहन की आवश्यकता है, वाहन के लिए आपका अरेंजमेंट कराएंगे। यहाँ पर गुरुदेव अपने बुध देव की राशि को देख रहे हैं, और बुध देव आपके मिथुन जो लग्न है उसमें बुध देव जो होते हैं वो लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं। इनकी राशि पर गुरुदेव की दृष्टि बड़ी अमृतमयी पड़ेगी। इसके बाद गुरुदेव देखेंगे छठे भाव को। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको क्या होगी कि कहीं ना कहीं कुछ शत्रु आपके उत्पन्न हो जाएंगे। कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि शनिदेव 9वें स्थान में है, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रु कॉम्पिटिटर्स आपके उत्पन्न हो जाएंगे। गुरुदेव उनको रोकने में आपको पूरी मदद करेंगे। वहीं शनिदेव का ऐसा वार होगा कि शत्रु कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत कल्याणमय स्थिति होगी। और उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पर। तो आप धर्म से जुड़ेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप रिसर्च से जुड़े हुए यदि क्या बोलते हैं स्टूडेंट हैं तो डीपली नॉलेज करेंगे आप। अप्रैल से मई से पहले आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन अप्रैल के बाद जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अति उत्तम समय रहेगा। साधना जो करते हैं, जो तंत्र मंत्र क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही उचित रहेगा।
देखिए अब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो कि पूरे साल आपके यहीं पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा? 10वें स्थान में। तो राहु 10वें स्थान में बड़ा अच्छा हमने असर करता हुआ देखा है। क्या? क्योंकि ये आपके व्यापार को अचानक से बढ़ा देता है, आपके पास अचानक से धन के कई रास्ते बना देता है। 2024 में राहु देव पूरे साल इसी राशि में अर्थात 10वें स्थान में रह करके आपका स्थान परिवर्तन कराने की कुवत रखते हैं, आपको प्रमोशन दिलाने की कुवत रखते हैं, आपका स्थान परिवर्तन अर्थात आपका कहीं और ट्रांसफर कराने की कुवत रखते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। राहु देव हैं ये भैया फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। शनि का यह वर्ष है, राहु और केतु शनि के चेले हैं। शनिदेव आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, शनिदेव पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको राहु के बारे में बता दें कि राहु सेकंड हाउस में दृष्टि डालेंगे। सेकंड हाउस में दृष्टि डालने से भैया अचानक से गुप्त धन आपके पास आ सकता है, अचानक से पैसा आने की पूरी संभावना राहुदेव यहां पर बनाएंगे। और इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ स्थान पर। तो माँ के थोड़े स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, माँ की सेवा करनी होगी, माँ को बैक पेन, जॉइंट्स पेन हो सकता है, तो इससे बचाना होगा। वही इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया छठे भाव पर। तो रोग रिपु ऋण, हमने कहा था ना भी शनिदेव, तो रोग रिपु ऋण तीनों को समाप्त करने के लिए राहु देव बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपके यहाँ काम करेंगे। एक छोटा सा उपाय बताते हैं भैया। एक कांच की शीशी लीजिए और उसमें देसी गाय का मूत्र भर करके अर्थात तो गोमूत्र भर करके उस शीशी को बंद करके अपने घर में रख दीजिए। राहु का पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। और गोमूत्र का छिड़काव प्रत्येक बुधवार अपने घर में कर सकते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े ग्रह किसकी? वो है शनिदेव। जय जय शनिदेव। आप बहुत भाग्यशाली हैं, 30 साल बाद शनिदेव आपके भाग्य भाव में आए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। 30 वर्षों के बाद होता है। अष्टम के स्वामी, नवम के स्वामी, भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में। आहा क्या आनंद की बात है। ना पर 7.5 है, ना पर पनौती है। आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी समय बनाएंगे। शनिदेव आपके भाग्य को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। स्थान परिवर्तन करना है आपको, कोई दूसरा व्यापार करना है, एक व्यापार है दूसरा भी करना चाहते हैं, तुरंत कर डालिए, आपको करा देंगे। शनिदेव की दृष्टि मंगल की राशि पर पड़ेगी तो आपकी इनकम को ये इंक्रीज करेंगे। जुलाई में ये वक्री होंगे, तब थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन उससे पूर्व ये आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी होंगे। बल्कि जब वक्री होंगे तो दशम का भी फल देंगे आपको। दिक्कत काहे में करेंगे? दिक्कत करेंगे थोड़ा पैसा जो आएगा ना उसमें थोड़ी सी लेट होगी, क्योंकि शनिदेव का क्या स्वभाव है? शनै शनै चलना। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर। तृतीय भाव काहे का है? पराक्रम का। तो यहां पर आपके अंदर आलस्य का भाव ला सकते हैं। आलस्य को पूरे साल आपको दूर करना है, आलस्य के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आलस्य को भूल जाइए, क्या होता है? मेहनत पर, पुरुषार्थ पर विश्वास कीजिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। अब शनि देव की ही दृष्टि पड़ेगी आपके षष्ठ भाव पर, तो यहां पर ये कारकत्व की स्थिति निभाते हैं। देखिए राहु की दृष्टि भी यहां पर होगी, गुरुदेव की दृष्टि भी यहां पर होगी। तो ये आपके लिए कितना स्वर्णिम समय होगा कि कॉम्पिटिटर्स आपके बढ़ेंगे और मात खाएंगे, और बढ़ेंगे और मात खाएंगे, और आपका वर्चस्व दिनों दिन बढ़ता जाएगा। मिथुन राशि वालों का भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि 2024 में मिथुन राशि का भाग्य कैसा है? तो समझ लीजिए भैया 1001% आपका भाग्य बढ़िया है, अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की। शिक्षार्थी पूछते हैं कि इस साल हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी? तो भैया शुक्रदेव, इसके लिए आपको शुक्रदेव को देखना चाहिए। जनवरी में थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखेगी, लेकिन फरवरी बहुत अच्छा रहेगा। मार्च में
और ज्यादा अच्छा होगा। अप्रैल तो भैया मजा बांध देगा। जून जुलाई ये बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त में थोड़ी दिक्कत आएगी। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर ये बहुत अच्छे महीने आपके शिक्षा में रहने वाले हैं। आपका सवाल होता है मिथुन राशि वालों का विवाह कब होगा? तो अप्रैल से पहले पहले आपके विवाह के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम हायर एजुकेशन कब लें 2024 में? तो भैया मई से पहले पहले आप हायर एजुकेशन जितनी चाहें उतने लीजिए। गुरुदेव 12वें स्थान में आएंगे। गुरुदेव आपके नवम के और सॉरी सप्तम के और दशम के स्वामी हैं, तो आपको फॉरेन से जोड़ेंगे। फॉरेन ट्रेवलिंग आपकी होगी। फॉरेन से आप जुड़ करके काम करेंगे, वहां पर आपका अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। तो हर तरीके से गुरुदेव, शनिदेव और राहु मिथुन राशि वालों के लिए कल्याणकारी स्थिति बनाए हुए हैं। यदि आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हैं तो यह गोचर आपका बिल्कुल फिट होगा, और यदि दशाएं खराब चल रही हैं भैया तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा। उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।